आपको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है भारत में, पूरी दुनिया में, और कहते हैं कि भगवान कभी रिटायर नहीं होते। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा, हाउ इज़ योर पोस्ट रिटायरमेंट इनिंग गोइंग ऑन, और डू यू स्टिल ब्रीथ क्रिकेट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो ये मेरे लिए मेरा एक ख्वाब था कि जितनी देर हो सके उतनी देर देश के लिए क्रिकेट खेलना है, और मुझे ये 24 साल खेलने का मौका मिला। मैं सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, उनकी सपोर्ट, जिस तरह से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी गुड विशेस थे मेरे साथ, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और रही बात क्रिकेटर की, तो यही कहूँगा कि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। मेरे दिल में क्रिकेट है, तो वो हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा। पर आपको जितना लोग ये इस तरह के जब आपको संज्ञाएं लोग देते थे कि आप क्रिकेट के भगवान हैं, या इतने वर्षों तक इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा जो भार है वो आपके कंधों पर रहा, कभी आपको ऐसा भी लगा कि ये थोड़ी आपके साथ नाइंसाफी है, या कभी आपको ऐसा लगा कि ज्यादा दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और यू आर हैप्पी विद इट? मैं तो कहूँगा कि अगर आप बैटिंग करने बाहर जा रहे हो तो कोई कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप शायद रॉन्ग प्रोफेशन में, आप गलत जगह हो। तो मैं पसंद करता था कि लोग मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करें, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ कर दिखाया होगा, इसलिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे थे, तो वो बढ़ रहे थे, वो अच्छी बात थी मेरे लिए। और मुझे ये भी मेरे दिमाग में यही बात चलती थी कि मेरे खुद के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें मीट करना है, क्योंकि कभी कभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस, अगर आप देखो 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको 10 अलग अलग राय मिलेंगी, तो फिर किसका किसका सुने और किसका ना सुने। इवेंचुअली यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ। तो मैंने वही किया, वही कोशिश रही मेरी, और मेरे जो गोल्स हुआ करते थे वो से आसानी से अचीव करने वाले गोल्स मैं नहीं रखता था, ताकि मैं खुद को और पुश कर सकूं और बेहतर कर सकूं। और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक लाइफ में, और इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ है, तो आई नो फॉर श्योर कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन लाइफ। चाहे आप 10 साल खेलो, 15 साल खेलो, या 24 साल खेलो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन लाइफ। और यही कहना चाहूँगा कि आप अभी मैं देखता हूँ गेम, तो उसमें भी कई सारी चीजें देखने मिलती है जो कभी कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में। तो दैट इज व्हाट आई पर्सनली, आई एम श्योर जो इस देश के नए खिलाड़ी हैं वो आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। सचिन, हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब भारत टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला है, और सब लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। और आपका भी हमेशा से ये सपना था कि आपकी टीम वर्ल्ड कप जीते, और वो सपना आपने पूरा भी किया। लेकिन जो ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ, इसमें आप भारत की टीम के कितने चांसेस देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ? मैं ऑलरेडी अपने ब्लू अटायर में हूँ। हम यहाँ पे नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में बैठे हैं। यहाँ पे फिलहाल जस्ट हमारी प्रैक्टिस खत्म हुई, बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी के। तो क्रिकेट दिल में रहता है, तो ऑब्वियसली ये ब्लू कलर है, वो इंडियन कलर है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हो जाए हम हमारी टीम को बैक करेंगे, और हमारी टीम के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रिपरेशन मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक चैलेंजेस थोड़ा कम है, क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। न्यूजीलैंड का प्रिपरेशन बेहतर प्रिपरेशन रहा है, दैट विल मैटर, क्योंकि सारी दुनिया के मैं कहूँगा कि आई बॉल्स हमारे टीम के ऊपर है, और जो टीम अगले 5 दिनों में कर दिखाती है उसका एक्सपीरियंस सब याद रखेंगे। तो मेरे बेस्ट विशेस अपनी टीम के साथ है। मुझे पता है कि ये इवन कॉन्टेस्ट है, न्यूजीलैंड की टीम भी उतनी अच्छी है, और ये 2 टॉप टीम्स मिले एक दूसरे के सामने जी, मगर दिल तो ऑब्वियसली इंडियन टीम के साथ ही है, और यही चाहूंगा कि हमारी टीम जीते।
आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल ही हम न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज रहेगा भारत की टीम पर? हारना जीतना तो होता है, उसके पहले न्यूजीलैंड इंडिया में हारी थी, तो हारना जीतना तो होता ही है। आई नो कि ये कंडीशंस थोड़े न्यूजीलैंड जैसे ही रहेंगे, अगर फेमिलियरिटी जो रहेगी तो वो न्यूजीलैंड टीम यही महसूस करेगी कि इन विकेटों को हम जानते हैं। और यही अगर इंडियन टीम से सवाल किया जाए तो वो कहेंगे कि हम सब कॉन्टिनेंट के विकेट को न्यूजीलैंड टीम से बेहतर जानते हैं। मगर ये नहीं है कि हम कभी खेले ही नहीं इंग्लैंड में, हम खेले हुए हैं, हम सीरीज भी जीते हुए हैं इंग्लैंड में। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी जाके वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। भारत ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। इस टीम ने थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस किए हुए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने चैलेंजेस इन द पास्ट फेस किए तो यू विल नेवर बी एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये ना हमें चैलेंजेस मिले और उनका हम हल निकाल सकें। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडियन टीम न्यूजीलैंड को हराए और ये ट्रॉफी लिफ्ट करे। जी, जो क्रिकेट को जानने वाले जो विशेषज्ञ हैं या क्रिटिक्स हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि इंडियन टीम T20 के लिए बहुत अच्छी है, वनडे के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत काम करना बाकी है। सो हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप जीतना भी आसान हो सकता है, वनडे जीतना भी आसान हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता। डू यू एग्री विद दिस? पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही कहूंगा कि ये दो टीमों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसलिए फाइनल खेलने वाले हैं कल। तो जो अच्छी टीमों के बारे में लोग सोच रहे हैं कि वो अच्छी टीमें हैं हमारे से, वो टीमें कल नहीं खेल रही। इसका मतलब जो भी हमने कर दिखाया वो कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिखाया है। तो ओपिनियंस तो रहेंगे। मैं प्लेयरों को यही कहूंगा कि ओपिनियंस और जो कभी कभी फेवरेटिज्म होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे ये टीम ज्यादा पसंद है और वो टीम ज्यादा पसंद है, वो तो होगा ही। दैट इज नेचुरल एंड नॉर्मल। ओपिनियन अपने आप रिजल्ट के बाद चेंज होते जाएंगे, तो लेट्स चेंज देयर ओपिनियन। जी, आपकी ओपिनियन बहुत मायने रखती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि विराट कोहली की ये टीम, दिस इज इंडियाज बेस्ट एवर टीम? क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल हमेशा से बहुत स्पेशल होता है। तो पहला तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप इसको मानते हैं दिस इज द बेस्ट एवर, और आपकी अपनी ऑल टाइम वर्ल्ड कप फेवरेट टीम कौन सी है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग इरा में अगर आप देखो 80s की टीम या उसके पहले की टीम या 90s की टीम और उसके बाद की टीम, हर टीम का एक इम्पोर्टेंस होता है, हर टीम का बैलेंस एक अलग होता है, हर टीम अलग ऑपोजिशन से खेलती है, उनकी स्ट्रेंथ्स उस टाइम कैसी थी, और हर टीम अलग अलग रूल्स में खेलती है। तो काफी सारे रूल्स भी चेंज हो चुके हैं गेम के, और अगर हम 25 साल बाद देखें तो हम शायद कुछ और कह रहे होंगे। तो जो आज हम कह रहे हैं करंट टीम के बारे में, तो शायद 25 साल बाद कुछ अलग ओपिनियंस रहे, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं। मुझे याद है कि 90s में काफी सारे हम गेम्स खेले हैं जहां पे 250 रन यूज्ड टू बी अ वेरी गुड टोटल, 275 वाज अ विनिंग टोटल। आज हम रूल्स चेंज हुए तो 300 रन इज नॉट इनफ। हम ये सोचते हैं कि रन ज्यादा नहीं बने, क्योंकि सब कुछ चेंज हुआ है। तो अलग अलग जनरेशंस की टीम को कंपेयर करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका टीम तब अलग थी, आज उनका बैलेंस अलग है। तो ऑपोजिशंस भी चेंज होते जाते हैं। तो प्लेयर्स को उनके जनरेशन में कंपेयर करना जरूरी है, और टीमों को भी वैसे ही जज करना जरूरी है। क्योंकि इसके पहले ही आपने मुझे सवाल पूछा था कि क्या हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आर वी अ गुड टीम, एंड ऑन द अदर हैंड पीपल आर आल्सो सेइंग कि ना ये अभी ऑल टाइम बेस्ट टीम है। तो मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग ओपिनियंस होते हैं। तो बेस्ट इज कि ना इस जनरेशन के टीम को इसी जनरेशन से कंपेयर करना चाहिए बाकी टीमों के साथ। और अगर मैं बाकी टीमों के साथ कंपेयर करूंगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन
मैं कहूंगा कि वी आर वन ऑफ द टॉप स्क्वाड्स इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट इन एनी कंडीशन ऑन एनी सर्विस। जी, अभी आपने कहा कि नो स्कोर इज एनफ, 300 का स्कोर भी अभी एनफ नहीं लगता है, लेकिन आपने जितने रन बनाए हैं कुल मिलाकर, आपने जितने शतक बनाए हैं वो आज भी एनफ लगते हैं, और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि वहां तक अभी भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं कभी वो एक दिन टूट पाएंगे, और अगर टूट पाएंगे तो सबसे करीब आपको कौन लगता है अभी इस युग में जो आपके रिकॉर्ड्स को टच भी कर सकता है? पहला क्लैरिफिकेशन तो ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, हमारा रिकॉर्ड, ये भारत का रिकॉर्ड था, और यही उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा ही रिकॉर्ड है। जो भी अभी आई नो कि अलग अलग प्लेयर्स अच्छी प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि अगर आप विराट के बारे में बात करो, रोहित के बारे में बात करो, तो ये प्लेयर दो है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऋषभ पंत है, मैं रिकॉर्ड के बारे में ही नहीं बात करूं, मगर जो प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर दिखा रहे तो वो है, पुजारा है, बहुत सारे प्लेयर्स है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया है और कंसिस्टेंसी दिखाई है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करे, हम फिर भी यही कहते रहे कि ये हमारा रिकॉर्ड है। जी सचिन, एक और बात है जो कॉमन है हमारे बीच में, मतलब मेरे और आपके बीच में, और वो है हमारी कोविड-19 से जो दोस्ती रही, और आपने भी एक मैच खेला कोविड-19 से। मैं भी अभी बस रिकवर कर रहा हूँ कोरोना वायरस से, और हमारे बहुत सारे दर्शक, लाखों करोड़ों, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो मैच रहा कोविड-19 से वो कैसा रहा। और इस दौरान मुझे ये भी पता चला कि बाद में आने के बाद आपने अपना ब्लड भी डोनेट किया, तो एक तरीके से एक आप ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव भी शेयर करें हमारे देश के लोगों के साथ कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, आपका ये मैच कैसा रहा। और एक्चुअली जब आपको ये नहीं होता है तब आपका एक रिलेशनशिप कोविड से दूर का होता है, लेकिन जब आप इससे गुजर चुके होते हो, देन योर रिलेशनशिप विद दिस वायरस कंप्लीटली चेंजेस। देखिए, कोविड का मैच, जैसे अगर कोई बॉलर अच्छा स्पेल कर रहा हो तो बैट्समैन को जाके खेलना है, तो बैट्समैन अकेला ही होता है वहां पे, उसे खेलना पड़ता है, मगर विदाउट हिज टीम सपोर्ट ही कैन नॉट गो एंड परफॉर्म। तो वैसे ही मुझे भी रिकवरी के लिए मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे, एंड अबव ऑल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे जो हॉस्पिटल के नर्सेस सभी थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। पहले तो मैं जब डायग्नोज हुआ था मुझे, तो मैंने पहली चीज की, इवन डायग्नोज होने के पहले जब मैं थोड़ा सा रेस्टलेस फील करने लगा कि कुछ बॉडी अलग मैसेज दे रही है मुझे कि तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैंने आइसोलेट करना शुरू किया, और बाद में रिपोर्ट्स आए मेरे पास, तो वो एक अच्छी चीज, मैंने अच्छा डिसीजन था मेरा। और बाद में डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकेशन पे तुम एक हफ्ता देखो, हम राह देखते हैं कैसे तबीयत सुधरती है या और खराब होती है तो हम मॉनिटर करेंगे। और मुझे एक हफ्ते बाद भी तकलीफ काफी थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि हॉस्पिटल में आके हम तुम्हारे स्कैन्स करते हैं और फिर देखते हैं कि अगला एक्शन क्या लिया जाए। तो जैसे ही स्कैन हुए मेरे, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम एडमिट हो जाओ, घर नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हुई। तो जो भी वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो कर रहा था, और एक हफ्ता मैंने फिर हॉस्पिटल में गुजारा। उसके बाद जब मैं घर आया वापस, तो मुझे घर भी उन्होंने कहा था कि और एक हफ्ता आइसोलेट करना है, तो मैं 21 दिन के लिए अकेला था आइसोलेशन में। तो एक्सपीरियंस तो मुश्किल था ऑब्वियसली, सिर्फ मेरा ही नहीं, जिसे तकलीफ होती है वो वही जानता है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ा है। और उसके लिए मेरे फैमिली मेंबर्स, खास करके बीवी, जो ऑब्वियसली बीवी प्लस एक डॉक्टर होने के नाते उसे काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी समझ आ रही, उसकी बहुत मदद हुई और रिकवरी हुई। तो वो तो कहूँगा कि मुश्किल मैच थी। और दूसरा, अगर ब्लड डोनेशन के बारे में बात करें, तो
रिसेंट पास्ट में ही मेरे एक फैमिली मेंबर का बड़ा ऑपरेशन हुआ, बहुत ब्लड लॉस हुआ और उसमें हम सारे पैनिक कर रहे थे क्योंकि ऐसे सिचुएशन के लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं रहता। वो सडनली आपको रियलाइज होता है कि हमें खून की जरूरत है और उस समय एक अननोन आदमी ने आके ब्लड डोनेट किया है और मेरे फैमिली मेंबर का लाइफ बचाया, जान बचाई। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे है कि मैं जानता नहीं हूँ वो कौन था वो आदमी जिसने ब्लड डोनेट किया, मगर मैं फिर भी थैंक यू कहना चाहूँगा। और 14 तारीख को मैंने और मेरी टीम ने ऑन वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे डिसाइड किया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, जिसका हमें भी पता नहीं किसको मेरा खून दिया जाएगा, मगर जो भी एक नीडी आदमी है उसे उसका जरूर फायदा होगा, ये मैं समझता हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि एक नोबल कॉज है और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ना डॉक्टर्स एडवाइस लेके आप जरूर ब्लड डोनेट कीजिएगा, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है और इसका सेटिस्फैक्शन कुछ अलग ही है। जब आप उस दिन मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा था कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है आज के दिन। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक आधा दिन आप जाके डोनेट करते हो फिर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉरगेट। ये आप ऑन रेगुलर बेसिस डोनेट कर सकते हो ब्लड और किसी की जान बचा सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है। आई एम श्योर आपका ब्लड जिसको भी चढ़ाया जाएगा, एक बात पक्की है, वो आपका ही फैन होगा, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति आपका फैन है। और वो मगर उससे भी बड़ी चीज है कि खास करके मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि मुंबई में ब्लड बैंक्स में उनका पूरा स्टॉक खत्म होने वाला है और ब्लड की जरूरत है। देखो पैंडेमिक में कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन भी नहीं हो रहा है जितना चाहिए उतना, मगर जरूरत है तो कम नहीं हो रही, जरूरत है तो है ही है। तो ये इम्बैलेंस है, तो ये मुंबई में हुआ है जी। क्योंकि और मैं कोइंसिडेंटली आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मुंबई के ही बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैसेज है पूरे देश के लिए। तो आप अलग अलग जगह है इस देश में, हमारे देश में, और इट डजंट मीन कि ये ना मुंबई को ही जरूरत है, बहुत कई जगह जरूरत है, सभी को जरूरत है। तो जो भी पार्ट में रहे आप इंडिया के, ब्लड जरूर डोनेट कीजिए क्योंकि इसकी जरूरत है, जितने आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा है। Are you a changed man post COVID? Has it brought some changes in you as a person? हाँ, चेंज मैन तो देखो जब खुद एक्सपीरियंस कुछ कर जाते हो तो उसका बदलाव तो आता ही है। एक एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि जिसने मुझे कई सारी चीजें सिखाई भी है। पहले तो ऑब्वियसली था ही रियलाइजेशन, मगर अभी थोड़ा ज्यादा हुआ। जी सचिन, आखिरी सवाल ये है, आपके पीछे स्टेडियम है, बहुत शानदार व्यू आपके पीछे है, और जब आप खेलते थे तो इस स्टेडियम में जो गूंज होती थी उसकी एक झलक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। तो सचिन, यही स्टेडियम नहीं, दुनिया भर के हर स्टेडियम में जब आप खेलते थे तो इस तरह से स्टेडियम गूंजने लगता था। तो ये जो नारे हैं, स्लोगन है, क्या ये आज भी आपके कानों में गूंजते हैं? डू यू मिस इट, दिस एम्बियंस? ये तो भगवान की देन। आई एम ब्लेस्ड, ऑल आई कैन से इज ये इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि लोग कितना प्यार करते, कितना चाहते हैं और उनके हमेशा गुड विशेस मेरे साथ रहे। तो यही प्रार्थना है मेरी कि ऐसे ही चालू रखो, ये बंद नहीं होना चाहिए, कि सुनने में बहुत अच्छा। क्या आप अपने कभी पुराने मैचेस देखते हैं, अपनी पुरानी इनिंग्स कभी देखते हैं आप और नॉस्टैल्जिक फील करते हैं? कभी कभी देख लेता हूँ, मगर ऐसा प्लान बना के कभी कुछ होता नहीं है। ऐसे ही कोइंसिडेंटली अगर कुछ सर्व कर रहा हो तो उसमें कभी दिख गया तो देख।
जी सचिन, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ आपने इतना समय निकाला, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हेल्दी रिकवरी फ्रॉम कोविड. थैंक यू सो मच. Thank you very much, and my best wishes to you and all the leaders. Thank you. Thanks. Thank you. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे